नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चंद्राकर आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू क्लासेस में। आज की क्लास में हम सरल रेखा का अंतःखंड रूप देखने वाले हैं, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हम देखने वाले हैं और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पे लास्ट तक बनी रहिएगा, बहुत अच्छा क्लास होने वाला है ना। पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो सरल रेखा का सरल रेखा का अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो आपको याद रखना है भैया, अंतःखंड रूप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। ठीक है दोस्तों, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, एक्स अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। ठीक है, ये याद रखना है। जहां a क्या है भैया, a है x अक्ष द्वारा काटा गया अंतःखंड, x अक्ष द्वारा काटा गया अंतःखंड, अंतःखंड की लंबाई, अंतःखंड की लंबाई। और बी कौन है भैया, y अक्ष द्वारा काटा गया अंतःखंड, y अक्ष द्वारा काटा गया अंतःखंड। ठीक है, ए इज इंटरसेप्ट बाय एक्स एक्सिस एंड बी इज इंटरसेप्ट बाय वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये एक्चुअल में होता क्या है समझते हैं। मान लो ये मेरे पास एक्स अक्ष है और देखिए ये मेरे पास एक्स अक्ष है दोस्तों, एक्स एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे कोई लाइन है, यहाँ से कोई लाइन जा रहा है। ठीक है, तो देखिए एक्स अक्ष में जो काट रहा है, जो अंतःखंड काट रहा है, उसकी लंबाई क्या होती है, ए इसको ए मानते हैं। ठीक है, और वाई अक्ष द्वारा काटा गया अंतःखंड किसको बोलूंगा, यहां से लेके यहां तक की लंबाई को, दैट मीन्स इसको क्या ले रहा हूं, बी। और यहाँ पे होता है ओरिजिन, ओरिजिन होता है मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। लाइन क्लियर हो रहा है क्या, ठीक है, बात समझ आ रहे हैं। एक्स अक्ष द्वारा काटा गया अंतःखंड को मैं क्या बोला, ए, और वाई अक्ष द्वारा काटा गया अंतःखंड को क्या बोल दिया, बी। अब जैसे मुझे इसका निर्देशांक चाहिए, इस पॉइंट का, इंटरसेप्ट पॉइंट का क्या चाहिए भैया, निर्देशांक चाहिए मुझे। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा दोस्तों a,0 और इसका निर्देशांक हो जाएगा दोस्तों 0,b। कैसे, क्योंकि एक्स अक्ष में किसी भी बिंदु का y निर्देशांक शून्य होता है। एक्स अक्ष में स्थित किसी भी बिंदु का y निर्देशांक, y कोऑर्डिनेट क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। और y एक्सिस में किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है दोस्तों, 0। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, ओके, लाइन समझ आ रहा है। तो आपको याद रखना है सरल रेखा का अंतःखंड रूप क्या बोला मैंने, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। सरल रेखा का अंतःखंड रूप क्या होगा दोस्तों, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। फिर से बता रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है दोस्तों, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे कोई लाइन है, ऐसे कोई लाइन जा रहा है। ठीक, तो एक्स अक्ष जो काट रहा है उस अंतःखंड को हमने बोला, उसकी लंबाई को लिया ए, और वाई अक्ष जो काट रहा है, देखो वाई अक्ष में जहां पे कट हो रहा है उसकी लंबाई को लिया मैंने बी। इसको वाई अक्ष द्वारा काटा गया अंतःखंड बोलूंगा, इसको एक्स अक्ष द्वारा काटा गया अंतःखंड बोलूंगा। ये हो जाता है दोस्तों आपका मूल बिंदु। क्या हो जाता है, मूल बिंदु। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, a,0 होगा, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, 0,b होगा। लाइन समझ आ रहा है क्या, क्लियर है। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, फिर देखना सारे क्वेश्चन बनेंगे हमसे। ठीक, ओके, ठीक, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं बस अभी फिलहाल में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में और कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। इतना क्लियर है क्या आपको, ठीक, चलें आगे। चलिए, अब एक फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, उस बिंदु का निर्देशांक,
उस बिंदु का निर्देशांक जो बिंदु x1, y1 और x2, y2, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 में m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। ठीक है, ठीक है। कोऑर्डिनेट मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले लाइन को, ज्वाइन करने वाले लाइन को m1 रेशियो m2 में क्या कर देता है, बांट देता है ना। m1 रेशियो m2 में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है दोस्तों। ठीक है, उस बिंदु का निर्देशांक होता है, याद रखिएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना। जैसे कि ये मेरे पास कोई लाइन है, यहाँ पे कोई बिंदु है a x कॉमा y, ये इसको कौन से अनुपात में बांट रहा है, m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। कौन से अनुपात में, m1 अनुपात m2 में इंटरनल डिवाइड कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। m1 मतलब यहां से लेके यहां तक की लंबाई, m2 मतलब इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक यहां तक की लंबाई। ठीक है, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतः विभाजित करना। लाइन समझ आ रहा है, ओके, ठीक। तो फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, याद रखना है, उस बिंदु का निर्देशांक जो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है। ठीक, मात्र ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। ठीक, इसके अलावा एक फॉर्मूला और याद रख सकते हैं, उस बिंदु का निर्देशांक जो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 में बाह्यतः विभाजित करता है। क्या, एक्सटर्नल डिवाइड करता है, बाह्यतः विभाजित करता है। ठीक है, उसका निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। बस प्लस की जगह क्या आ गया दोस्तों, माइनस आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया। ठीक है, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। लाइन क्लियर है दोस्तों, ओके। अब बाह्यतः विभाजित करता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि ये मान लो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, ठीक है, m1 अनुपात m2 में डिवाइड कर रहा है, बोल रहा हूं, ठीक है, m1 अनुपात m2 में डिवाइड कर रहा हूं, तो m1 का मतलब होगा यहां से यहां तक का लेंथ, मतलब ये वाले पार्ट को मैं m1 बोलूंगा और m2 किसको बोलूंगा, ये पूरे को यहां से लेके यहां तक का पार्ट लूंगा ना तो m2 बोलूंगा। इस टाइप के विभाजन को हम बोलते हैं बाह्यतः विभाजन, या बोल सकते हो एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, ओके है, क्लियर। ठीक, तो इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक, क्लियर। अब अभी जो हम करने वाले हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद और नेक्स्ट मतलब दूसरे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, उसके लिए मैं अलग से कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अभी इतने चीजों को याद रखना है, ठीक, तो सारे क्वेश्चन अपने से बन जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
उस सरल रेखा का समीकरण जो अक्षों से बराबर परिमाण के धनात्मक अंतःखंड काटती है तथा बिंदु 1-2 से होके जाती है, बिंदु 1-2 से होके जाती है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट कट्स ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट of equal magnitude from the axis and passes through the point 1, -2 will be। मतलब आपको वो उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है दोस्तों जो अपने एक्सिस से, अक्षों से बराबर बराबर मैग्नीट्यूड, बराबर परिमाण का अंतःखंड काटती है, बराबर परिमाण का अंतःखंड काटती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने बोला मान लो वो रेखा क्या है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 है। मान लो वो रेखा x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 है। ये सरल रेखा का अंतःखंड रूप है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है समान परिमाण का अंतःखंड काटती है, तो b की जगह मैं ये ले लेता हूं, तो x/a प्लस y/a इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई इक्वल टू a, ठीक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो अक्षों से बराबर परिमाण के अंतःखंड काटती तथा 1-2 से होके जाती है, ठीक है। तो देख लीजिए यह रेखा 1-2 से होकर जाती है, अतः देखिए जब भी कोई रेखा किसी बिंदु से होके जाता है, जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट से होके पास होता है, तो वो पॉइंट उस लाइन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। वो पॉइंट उस लाइन को क्या करता है दोस्तों, सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। तो मैं x की जगह 1 रख दूंगा और y की जगह -2 रख दूंगा, तो ये आ गया a का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों -1। a का वैल्यू क्या आ गया, -1। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू -1। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा दोस्तों x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। तो देख लीजिए ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ठीक, ओके। अब बिना ऐसे सॉल्व किए बनाना है, मान लो इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए जैसे मैंने अभी सॉल्व किया, उसके मतलब ज्यादा काम नहीं करना है। तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, 1-2 से होके जाता है लाइन, 1-2 से होके जाता है ना। तो 1-2 को इसमें रख के देखेंगे, ये सभी ऑप्शन में रख के देखेंगे, जिस ऑप्शन को ये सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए जैसे कि मैं इसको चेक कर रहा हूं, तो क्या आएगा, 1 y की जगह क्या रखूंगा, -2, तो ये हो गया +2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए 1 और 2 3, 3 और 1 4, इधर 4 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा मेरा, ठीक। वैसे ही ऑप्शन बी को चेक करना, x की जगह क्या रखोगे 1, y की जगह क्या रखोगे -2, है ना। तो क्या मिलेगा जी, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 3 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 2, 3 में 1 घटाओगे तो 2 आएगा, और इधर क्या है 0 है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक। अब इसको चेक करके देखना, क्या चेक करके देखोगे तो क्या, x की जगह 1, y की जगह -2 प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 और 1 2, 2 में 2 गया 0, दोनों साइड सेटिस्फाई, दोनों साइड 0 आ रहा है दोस्तों, मतलब इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। मेरा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। लाइन क्लियर हो रही है, क्लियर है, पक्का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उस सरल
उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 1 2 से होकर गुजरती है और दोनों अक्षों से ऐसे अंतःखंड काटती है जिनकी लंबाइयों का योग क्या है, 6 है। जिनकी लंबाइयों का योग 6 है। क्या बोल रहा है दोस्तों, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1 2 एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स फ्रॉम बोथ एक्सिस सच दैट द सम ऑफ देयर लेंथ इज 6 विल बी। ठीक है, उस रेखा का समीकरण याद करना है जो बिंदु 1 2 से होके जाती है, 1 2 से पास होती है और दोनों अक्षों से ऐसा अंतःखंड काटती है, ऐसा इंटरसेप्ट करती है कि दोनों का सम कितना होता है, 6 होता है। दोनों की लंबाइयों का योग क्या होता है दोस्तों, 6 होता है। ठीक है, तो इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे देखिए। मान लो वो रेखा है हमारे पास x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, इसको नाम दिया दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट। क्या नाम दिया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब यहां पे मुझे क्वेश्चन में बोला है कि अंतःखंड का योग क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, ये देखो 6 होना चाहिए बोला है, तो मैं क्या करता हूं a प्लस बी इक्वल टू ले लेता हूं 6, a प्लस बी इक्वल टू 6 ले लिया, तो b इक्वल टू आता है दोस्तों मेरे पास 6 माइनस है, इक्वेशन नंबर 2। लाइन क्लियर है, ओके, इतना ओके है। ठीक, अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट क्या मिलेगा, x/a प्लस y/6 माइनस a इक्वल टू 1, इक्वेशन थर्ड। ये रेखा का इक्वेशन ये हो गया, इक्वेशन थर्ड क्या हो गया, लाइन का इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, ये जो रेखा है किससे होके जाता है, किससे पास होता है, 1,2 से पास होता है। किससे पास हो रहा है दोस्तों, 1,2 से। तो हम x के जगह क्या रख देंगे 1 और y के जगह क्या रख देंगे 2। क्या बोला है, ये रेखा किससे पास हो रहा है, 1 2 से पास हो रहा है, मतलब गुजर रहा है। तो ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा दोस्तों, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या मिलेगा, x के जगह आप क्या रख दोगे 1/a प्लस y के जगह क्या रखोगे दोस्तों 2/6 माइनस a इक्वल टू 1। क्लियर है, ओके। इसी को सॉल्व करना है अपने को, सॉल्व करते हैं। देखिए 6 माइनस a प्लस a इंटू 2 क्या हो गया 2a। ठीक, नीचे क्या मिलेगा दोस्तों 6a माइनस a स्क्वायर, दोनों का एलसीएम निकाला तो ये मिल रहा है इक्वल टू में 1। ठीक, अब देखिए ये आया 6 माइनस 6 प्लस a, 6 प्लस a, 2a में a गया, a आएगा ना, तो 6 प्लस a, 6a माइनस a स्क्वायर ऊपर आ गया, ट्रांसफर करोगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। लाइन क्लियर है दोस्तों, ओके। अब मध्य पद को दो भागों में बांटना है, तो a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर, ठीक। अब देखिए इसको क्या लिख देंगे, a माइनस 3 a माइनस 2 इक्वल टू 0। लाइन समझ आ रहा है, a के दो वैल्यू आ रहे हैं दोस्तों, a के दो वैल्यू आ रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा a इक्वल टू आ जाएगा 3, यहाँ पे a इक्वल टू आएगा 2, a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 2। अब समीकरण 2 से मैं वैल्यू निकालता हूं, तो b बराबर क्या आएगा, a 3 है तो b भी क्या हो जाएगा, 6 में घटा दो, 6 में 3 घटा दो, क्या आ जाएगा 3। a 3 है तो b भी क्या आएगा दोस्तों 3। अब यहां अगर a बराबर 2 लूं, a बराबर 2 लेता हूं तो b बराबर क्या आएगा, 6 में 2 गया 4। लाइन क्लियर आ रहे हैं, a और b के दो दो वैल्यू आ रहे हैं दोस्तों, a और b के दो दो वैल्यू आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो एक बार मेरा इस दोनों वैल्यू को मैं कहां रख दूंगा, समीकरण 2 में रख दूंगा, या a का अपन वैल्यू निकाल लिए ना, तो b का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा इसमें काम कर सकते हो, सीधा काम कर सकते हो। देखो कैसे है ना, b का वैल्यू निकाल दिए तो भी ठीक है, b का वैल्यू निकाले तो इसमें रखना है ना, और नहीं निकाले तो समीकरण 3 में रख दो तो भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सीधा समीकरण 3 से मैं बात करता हूं। समीकरण 3 से x अपॉन a के जगह क्या रखना है 3 धन y बट्टे 6 में 3 गया, कितना आएगा दोस्तों 3 बराबर 1, तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 3।
x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब दूसरा कंडीशन देख लेता हूं समीकरण 3 से। 3 में वैल्यू रख देता हूं, a का वैल्यू रखूंगा तो क्या मिलेगा, x बटे 2 धन y बटे 6 में 2 गया 4 बराबर 1। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं दोस्तों, तो मुझे मिलता है 2x प्लस y बराबर 4। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इसके दो आंसर आ रहे हैं। कितने आंसर आ रहे हैं, दो आंसर। ठीक है, ओके। चलिए देखिए ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन में दिया है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। ओके है, क्लियर है, चलें आगे। ठीक, क्लियर है मैम, एक मिनट, ये आंसर ठीक है, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। ब्रेक डाउन वाला कहाँ है, ब्रेक डाउन वाला डालना था ना, बार बार पीछे जाकर पढ़ाना पड़ रहा है, भेज डालिए वो, ठीक है। चलिए ये क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, इसको अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन के मदद से सॉल्व करना रहा, इस क्वेश्चन को ऑप्शन के मदद से सॉल्व करना रहता तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता। देखिए देखिए, x की जगह अपन क्या रखते 1 और y की जगह क्या रखते 2। 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3, सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, सेटिस्फाई कर रहे हैं पहले वाले इक्वेशन को। सेकेंड वाले इक्वेशन को चेक करके देखते हैं, 2 एक कम 2, और फिर y की जगह क्या रख दिया 2, 2 धन 2 4, इधर भी 4 है इधर भी 4 है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। इसके अलावा बाकी को भी आपको एक बार देख लेना है चेक करके, है ना। जैसे कि यहाँ पे 1 माइनस 2 रखूंगा तो क्या आ जा रहा है -1, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, गलत हो गया, छोड़ दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ रख के देखता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 इधर 4 आ रहा है इधर 0 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक, ओके, डायरेक्ट ऑप्शन से भी अगर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन ऐसा होता है, ऐसा घुमा के पूछा होता है कि दोनों ऑप्शन में सेटिस्फाई करता है ना। तो वैसे कंडीशन में हमको बनाने भी आना चाहिए, बेसिक मेथड आना चाहिए। तो मैंने आपके सामने बेसिक मेथड भी रख दिया है। ठीक, चलिए चलिए क्वेश्चन क्या है, उस सरल रेखा का समीकरण होगा जो बिंदु -3 tan से होके गुजरता है और दोनों अक्षों से ऐसा अंतःखंड काटता है जिसकी लंबाइयों का योग क्या हो 8 हो। जिसकी लंबाइयों का योग क्या हो दोस्तों 8। तो सेम क्वेश्चन है, वहां पे लंबाइयों का योग 6 था, यहाँ लंबाइयों का योग 8 है। तो इसको आप बनाइएगा, ठीक है जी, इसको बनाइएगा। ठीक, ओके, ठीक है, चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अब उससे करेंगे अपन। ठीक है, अभी इसी में पढ़ा रहा हूं मैं। उस सरल रेखा का समीकरण जो बिंदु -3 से होके जाता है तथा दोनों अक्षों से ऐसे अंतःखंड काटता है जिनकी लंबाइयों का योग 8 है। तो आराम से देखिए दोस्तों, मैं ही बता दे रहा हूं। क्या है, मान लो रेखा क्या है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, फर्स्ट नहीं देना है तो मत दो। अब a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है 8, अंतःखंडों का योग क्या दिया है 8 दिया है, तो a प्लस बी इक्वल टू 8 लिया, b बराबर आ गया 8 माइनस a। ठीक, इस वैल्यू को 1 में पुट कर दिए, 1 में वैल्यू रख दिया, 1 में वैल्यू रखा तो क्या आएगा, 1 में मान रख दूंगा तो क्या आएगा, x बटे a धन y बटे 8 माइनस ए, y बटे 8 माइनस ए बराबर 1। इक्वेशन नंबर 2। लाइन क्लियर है, ओके। अब देखिए, यह रेखा बिंदु किससे होके जाते हैं, किससे होके जा रहे हैं, -3 tan से होके जा रहे हैं। किससे होके जा रहे हैं,
-3 से जा रहा है और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट से होके जाता है तो वो पॉइंट लाइन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। क्या करता है दोस्तों, सेटिस्फाई करता है। तो इसको सेटिस्फाई करा दो, x की जगह -3 और y की जगह 10 रख दो, तो -3/a प्लस 10/8 - a इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आया 8a - a², यहाँ 8 - a का मल्टीप्लाई करो, -24 प्लस 3a प्लस 10a। ओके दोस्तों, 10 है ना, ये 10 है, क्लियर है, इक्वल टू 1। अब देखिए 10a और 3a कितना हो गया, 13 है। ठीक है, 13a -24 इक्वल टू क्या आ रहा है, इसको ऊपर ले जाना, क्या आएगा 8a - a²। ठीक, अब इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो यहाँ आया a², 8 को इधर आके माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 5a -24 बराबर 0, -24 बराबर 0। ठीक है, ओके, ठीक है। अब मध्य पद को ऐसा बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या है 5 आए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, -24 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है दोस्तों, 8 या 24, 8 या 24 होता है ना, तो इसको लिख दिया a² प्लस 8a -3a, 8a -3a -24 इक्वल टू 0। 8 इंटू -3 करोगे तो -24 और 8 में 3 घटाओगे तो 5। ठीक है, मतलब एकदम राइट है। ठीक, अब इसको कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, a + 8 इंटू a -3 कुछ इस प्रकार से मिलेगा बराबर 0। ठीक है, ओके, कॉमन लेंगे तो ऐसा मिलेगा। अब a का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे -8, a का वैल्यू आ रहा है -8 और यहाँ पे आ रहा है a का वैल्यू कितना 3, a का वैल्यू आ रहा है 3। अब अगर मैं b निकालूं तो b बराबर 8 - a, 8 - a मतलब 8 -8 करूंगा तो b का वैल्यू आ जाएगा 16, b का वैल्यू आ जाएगा 16, मतलब मेरा इक्वेशन हो जाएगा, समीकरण 1 से काम कर रहा हूँ, समीकरण 1 से x/a, की जगह -8 और y की जगह 16 बराबर 1। ठीक है दोस्तों, ओके। ठीक, अब इधर ध्यान से देखिए, a बराबर 3 है तो b बराबर क्या आना चाहिए, 8 में 3 गया कितना 5। ठीक, तो समीकरण क्या मिल जाएगा, रेखा का समीकरण क्या मिल जाएगा, x/3 धन y/5 बराबर 1, x/3 धन y/5 बराबर 1। देखिए ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है क्या, x/3 -y/3, ये गलत हो गया भाई, है ना। x/-8 प्लस y/16 ये सही है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। देखिए हमारा आंसर क्या आना चाहिए भाई, x/3 प्लस y/5 इक्वल टू 1, x/3 प्लस y/5 इक्वल टू 1, और एक में आ रहा है x/-8 प्लस y/16 इक्वल टू 1। ये दोनों कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, देखो 3 है, यहाँ 15 है, ये वाला सही है लेकिन ये वाला गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ये वाला देखिए x/3 प्लस y/5 इक्वल टू 1 सही है जी, ये वाला एकदम राइट है। देखो तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर आएगा, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा दोस्तों, क्लियर है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और चाहो तो इसको सेटिस्फाई करा के भी आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है ना, सेटिस्फाई करा के समीकरण को संतुष्ट करा के भी इसको आप बना सकते हो। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 3, 4 से होकर जाए और उसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड चिन्हों में विपरीत किंतु परिणाम में बराबर हो, चिन्हों में विपरीत किंतु परिणाम में बराबर हो, मतलब क्या बोल रहे हैं, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 होता है, तो x/a प्लस y/-a इक्वल टू 1 ले लेना। समझ आ रहा है बात। अब ये क्या होगा, x - y इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ आ रहा है क्या,
क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इंटरसेप्ट जो काट रहे हैं ना वो मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है, चिन्ह विपरीत है। तो एक को ए ले रहे हो तो दूसरे को क्या लिए, माइनस, माइनस ए लिए। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व किया तो x माइनस वाई इक्वल टू ए आ गया। ठीक, अब यह रेखा किससे होके जा रही है, 3 4 से होके जा रही है। यह रेखा किससे होके जा रही है, 3 4 से, 3 4 से पास हो रही है। तो x की जगह आप क्या रखोगे, 3, और y की जगह रख दोगे 4, तो मिल गया a। a इक्वल टू क्या मिल गया दोस्तों, -1। a इक्वल टू मिला -1। इस इक्वेशन, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, समीकरण 1 में मान रख दो, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, ये कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ट्रांसफर करो, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये दिख रहा है क्या, ये गलत, ये गलत, 3 दिया है, क्योंकि ये भी गलत देखिए और ये सही होगा। देखो सेम सेम टाइप का दिया रहता है ऑप्शन। ठीक है, तो एकदम संभल के काम करना है आपको। क्लियर, चलें आगे। चलिए, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। उस रेखा का समीकरण क्या होगा, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु -5 से 4 से होके जाता है और जिसके अक्षों के बीच का भाग, जिसके अक्षों के बीच का भाग इस बिंदु द्वारा 1:2 के अनुपात में विभाजित हो जाता है, 1:2 के भाग अनुपात में विभाजित हो जाता है। What will be the equation of the straight line? ठीक है, what will be the equation of straight line that passes through the point 5 4 and whose segment intercept between the axis is divided by this point in the ratio 1:2, in the ratio 1:2। ठीक है, अब भैया अंतः बाह्यतः, इंटरनल एक्सटर्नल नहीं दिया है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इंटरनल वाला फॉर्मूला लगाना है, एकदम सादा सिंपल। क्लियर ना, चलें आगे। ठीक है, समझ रहे हो। अब अंतः विभाजित करता है, बाह्यतः विभाजित करता है, ऐसा नहीं दिया है, तो आप अंतः वाले भस को याद रखो तो भी चलेगा। ठीक है, चले, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। -5 4 से होके, पहले तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं यार हमारा आंसर कौन सा है। ठीक है, वो रेखा किससे होके जाती है, -5 4 से जाती है, मतलब वो रेखा को -5 4 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं, 5 दूनी 10 -10 और 4 चौक 16 और बराबर में 3। ठीक है, इधर आ रहा है कितना, 6 और इधर आ रहा है 3। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, तो ये गलत, ऑप्शन ए मेरा गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं ऑप्शन 2 को चेक करूंगा, तो x की जगह क्या रखूंगा, -5 और y की जगह रखूंगा 4। तो 5 पंचे -25 और 8 चौक हो गया 32, इधर है 16, 32 में 25 घटाते हो 7 है, इधर आता है 16, मतलब यहाँ पे भी गलत आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है भैया, ऑप्शन बी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगले वाले को देखो, 8x - 5y, तो 8 - 5 -40 और 5 चौक 20 -20 है ना भाई, -5 है करके, और +60 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 60 में 60 घटाओगे तो क्या आएगा, 0। दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, मतलब मेरा आंसर जाना चाहिए ऑप्शन सी के साथ, मेरा आंसर जाना चाहिए ऑप्शन सी के साथ। बोलो क्लियर है क्या, ओके। चलिए इसका बेसिक मेथड भी देख लेते हैं, कैसे बनाएंगे, देखते हैं, देखते हैं दोस्तों। ध्यान से देखो, रेखा जो बिंदु -5 4 से होके जा रही है ना, और बिंदु द्वारा 1:2 के अनुपात में विभाजित होता है, तो आराम से देखेंगे। मान लो वह रेखा है, वह रेखा है, सपोज दैट लाइन इज x/a + y/b इक्वल टू 1, x/a + y/b इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया।
अब ध्यान से देखिएगा, इसको डायग्राम का यूज करके बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये कोई लाइन है, ये लाइन है भैया, ये इक्वेशन 1 वाला लाइन है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला लंबाई क्या होगा, ए होगा, ये वाला लंबाई कौन होगा, बी होगा, यहाँ पे कौन 0,0। आराम से देखिए। अब देखिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा दोस्तों a,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा a,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,b। समझ रहे हो ना, क्योंकि x अक्ष में y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष में x निर्देशांक 0 होता है, आप भली भांति जानते हैं। ठीक, क्वेश्चन में बोला है दोस्तों उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो -5,4 से जाता है, -5,4 से होकर जाता है, ठीक है, और जिसके अक्षों के बीच का भाग बिंदु द्वारा, इस बिंदु द्वारा, इसी बिंदु द्वारा, कौन से बिंदु द्वारा, इस बिंदु द्वारा 1:2 के अनुपात में विभाजित होता है। ठीक है, किस बिंदु द्वारा, इसी बिंदु द्वारा। अक्षों के बीच का भाग, अक्षों के बीच का भाग किसको बोलूंगा, इसी को बोलूंगा ना, अक्षों के बीच का भाग। तो यहां पे कोई पॉइंट ले लिया, ये देखो यहां पे कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, वो इसी बिंदु द्वारा विभाजित होता है। ये बिंदु कौन है, -5,4 है, और कौन से अनुपात में विभाजित होता है, 1:2 में बोला है ना, 1:2 में विभाजित होता है। तो 1:2 में विभाजित होता है, मतलब यहां से यहां तक क्या 1, और यहां से यहां तक को क्या लिया 2। लाइन से समझना, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 2 फॉर्मूला बताया ना, x इक्वल टू क्या, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x निर्देशांक का फॉर्मूला हो गया। वैसे ही y निर्देशांक का फॉर्मूला, y निर्देशांक का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, y इक्वल टू क्या, m1y2 प्लस m2y1 है बटे में m1 प्लस m2। लाइन समझ आ रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो x अक्ष के साइड रहेगा ना उसको m1 लेना है, और ऊपर वाले को लेना है m2, नीचे वाले को m1, दूसरे वाले को m2 लेना है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं, x की जगह कौन दिख रहा है दोस्तों, -5, x की जगह क्या दिख रहा है, -5 दिख रहा है। अब m1 के जगह आपको दिए m1 अनुपात m2, m1 रेशियो m2 क्या दिया है 1:2, मतलब m1 के जगह कौन काम करेगा 1, और m2 के जगह कौन काम करेगा 2। ठीक है, जो अनुपात दिया उसी में काम करना है। तो m1 के जगह मैंने रख दिया 1, x2 देखिए ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये x2, और ये क्या होगा दोस्तों y2। ठीक है ना, तो एक m1 के जगह 1, x2 क्या है दोस्तों, x2 है आपका 0 है, धन m2 कितना है 2 है, और x1 कितना है, x1 कितना है a। ठीक है, x1 कितना है दोस्तों a है, बटे m1 प्लस m2, मतलब 1 धन 2, 2 धन 1। ठीक, अब ये आया 2a बटे 3, और इधर आया -5, ये आया -15 बटे 2 बराबर a का वैल्यू आ गया -15 बटे 2, a का वैल्यू क्या आया -15 बटे 2। अब b वाला वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो y के जगह मैं क्या रख दूंगा 4, y के जगह रखा 4, m1 के जगह कौन है दोस्त 1, और y2 कितना है दोस्त b, 1 गुणित b, m2 के जगह आपने रख दिया कितना 2, और y1 कितना है यहाँ 0 है, बटे में 1 धन 2। फाइनली अपने को b का वैल्यू मिल रहा है 3, b का वैल्यू क्या मिल रहा है दोस्तों 3, है ना, b का वैल्यू मिल रहा है 3। अब समीकरण 1 में मान रख दो, 1 में मान रखोगे तो x अपॉन ऋण 15 बटे 2 धन y बटे 3 बराबर 1 मिलेगा। इसको मैं सॉल्व करता हूं दोस्तों, तो ये आया 2x बटे ऋण 15 धन y बटे 3 बराबर 1। अब मैं एलसीएम लूंगा, तो ये ऋण को ऊपर दे दो, है ना, ऋण को ऊपर दे दो, तो ये -2x हो जाएगा। 15 और 3 का एलसीएम क्या हुआ 15, ठीक है, यहाँ आया -2x, 15 को 3 से भाग दिए 5 बार में जाता है, 3 पंचे 15, तो -5 बराबर 1। ठीक है, ओके, 1 मिनट,
यहाँ पे 4 जिंदा है यार, 4 जिंदा है और यहाँ 3 है, 3 एकम 3 कर दिए, वैसा नहीं होगा, 3 चौक 12 हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा आराम से सॉल्व करना चाहिए भैया। 3 चौक क्या हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा, माफी चाहता हूँ मैं, 3 चौक 12, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, को पूरा सुधार लो, देखिए यहाँ पे कौन है दोस्तों, 12, इसको सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 2x बटे 15 लिख देता हूँ, धन को ऋण से डिवाइड करूंगा तो ऋण आएगा, 2 ऊपर चढ़ गया, ऋण 2x बटे 15, ये आया y बटे 12 बराबर में 1, ठीक है। 15 और 12 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा 60, 15 और 12 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 60, है ना। देख लीजिए दोनों में कौन कॉमन है, 3, 3 पंचे 15, 3 चौक 12, 5 चौक 20, 20 दिया 60, एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा, ठीक। 60 को 15 से डिवाइड किया, 2 आएगा कि 4 आएगा, 4 आएगा, 15 चौक 60 ना जी, 15 चौक 60, 4 दूनी 8, माइनस 8x आ गया, ऊपर क्या आया माइनस 8x। अब 60 को 12 से डिवाइड किया, 12 पंचे 60, तो धन 5y बराबर 1। अब 60 को ऊपर ले गए दोस्त, तो माइनस 8x प्लस 5y इक्वल टू 60, ये ऑप्शन में दिख रहा है क्या, देखो माइनस 8x प्लस 5y 60, 60 वाला एक ही ठोक दिख रहा है, ये गलत ये गलत, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, माइनस नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, अभी ला देते हैं आंसर, इसको इधर लाया, माइनस 8x प्लस 5y माइनस 60 इक्वल टू 0 मिलेगा दोस्त, ठीक है। दोनों साइड माइनस को गुणा कर दो, दोनों साइड माइनस को गुणा करोगे तो ये हो गया प्लस 8x, ये हो जाएगा माइनस 5y प्लस 60 इक्वल टू 0, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए आ गया, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे ही बनाना है भाई, ठीक है। चलिए ये सेम क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा आप लोग, ठीक है, बनाइएगा जी, ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है। चलें आगे, सेम क्वेश्चन है, बनाइएगा, है ना, ठीक। बस यहाँ पे 3:2 दिया है, तो m1 की जगह 3 लेना है, m2 की जगह 2 लेना है, ठीक, वैसी टाइप का क्वेश्चन है, बनाइएगा। ठीक है, देख लीजिए, चलिए ये बढ़िया सवाल है, एकदम इजी वाला सवाल है। उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जिसके द्वारा अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड का मध्य बिंदु -4 है। जिसके द्वारा अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड का मध्य बिंदु क्या है, -4 है। आराम से देखिए दोस्तों, what will be the equation of the straight line for which the midpoint of the segment intercept between the axis is -4,6। तो आराम से देखिए, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, यहाँ पे लाइन हो गया, ठीक है, यही यहाँ पे लाइन हो गया, ठीक है। अब ये कहाँ से होके जा रहा है, -4,6 से होके जा रहा है, कहाँ से होके जा रहा है दोस्तों, -4,6 से, ठीक। ये वाले डिस्टेंस को मैंने बोला a, ये वाले डिस्टेंस को बोला मैंने b, ये क्या हो गया दोस्तों a, 0 और ये क्या हो गया 0, b, ठीक है दोस्तों। अब अंतःखंड का मध्य बिंदु है, दोनों अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड, दोनों अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड मतलब दोनों एक्सिस के बीच इंटरसेप्ट सेगमेंट, इंटरसेप्ट सेगमेंट कौन है, यही तो है ना। और इसका मिड पॉइंट क्या दिया है, -4,6 दिया है, कितना दिया है, -4,6। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू क्या, y1 प्लस y2 अपॉन 2, होता है नहीं दोस्त, होता है ना। तो x की जगह यहाँ रख दिया मैंने -4, x1 की जगह आएगा 0, x2 की जगह आएगा a, तो 0 धन a बटे 2, बोले तो a बराबर आ गया -8, a बराबर क्या है दोस्तों -8। अब y की जगह आप क्या रखोगे, 6 रखोगे, y की जगह 6, y1 कौन है, b है, y2 कौन है, सॉरी y1 0 है और y2 कौन है, b है, ठीक है।
ठीक है, इधर उधर रख दिए, बटे में 2, तो b का वैल्यू आ गया 12। b का वैल्यू क्या आया दोस्तों 12। मतलब मेरा समीकरण हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा, x बटे -8 धन y बटे 12 बराबर 1। ठीक, इसी को सॉल्व करूंगा मैं, एलसीएम निकालेंगे इसका, क्या आएगा 24 आएगा। क्या आएगा दोस्तों 24। ठीक है, अब 24 को 8 से भाग दिए 3, तो -3x ऊपर आ गया। ठीक है, -3x ऊपर ले दिया, 12 दूनी 24 धन 2y बराबर 1। तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा -3x + 2y = 24। कहीं पे दिख रहा है ये -3x दिख रहा है यार, -3x नहीं लिखा है ना, तो नन ऑफ दिस आना चाहिए आंसर फिर। ठीक है, एक बार और चेक कर लो, 0 + a अपॉन 2, -4 तो दिया है, सही है, -4 -8 आएगा। y1 + y2 b + 0 b/2 b बराबर 12 आएगा। ठीक है ना, और x बटे -8, ठीक है एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। -3x धन 2y बराबर 24 आएगा। अच्छा ठीक है ना, ऑप्शन दिया है भैया, कोई नहीं दिख रहा है करके नहीं बोलना, इसीलिए हिसाब से काम करना है। ठीक है, अब देखो मैं इसको उधर पक्षांतर कर देता हूं, मान लो उधर पक्षांतर करूंगा तो क्या आएगा, 3x ऋण 2y धन 24 बराबर 0 मिलेगा। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्लियर, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, लाइन क्लियर है जी। ठीक है, तो ये है बेसिक मेथड क्वेश्चन को बनाने का। देखिए क्वेश्चन क्या है, उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 1 2 से होके जाता है तथा जिसके द्वारा अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 9/2 वर्ग इकाई है। ठीक है, जिसके द्वारा अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 9/2 वर्ग इकाई है। ठीक है, ठीक है भैया, तो एक काम करते हैं, इसको पहले मैं सेटिस्फाई वाले मेथड से बना के देखता हूँ। 1 2 किसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 धन 2 बराबर 3, हाँ सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन है। और किसको 4x धन y बराबर 6, तो 4 1 कम 4 और y की जगह रख दिया 2 बराबर 6, तो 6 बराबर 6, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। उस हिसाब से मेरा आंसर होना चाहिए बोथ ऑप्शन ए एंड बी, है ना, बोथ ऑप्शन ए एंड बी। लेकिन दोस्तों हमको ना इसका बेसिक मेथड भी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, बेसिक मेथड भी आना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, कूट में पूछा जा रहा है, स्टेप स्टेप को चेक करने बोलता है ना, ये वाला स्टेप से हम बनाएंगे ऐसा करके देता है व्यापम। ठीक है, मतलब स्टेप स्टेप को पूछ दे रहा है क्वेश्चन में, है ना, क्या 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 स्टेप फॉलो करते हैं ऐसा पूछ रहा है, इसलिए हमको बेसिक आना चाहिए भैया। ठीक है, सारे क्वेश्चन को बनाने आना चाहिए। तो देख लो समीकरण क्या होगा जो बिंदु 1 2 से होके जाता है और बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 9/2 वर्ग इकाई है। आराम से देखते हैं, मान लो मेरे पास वो रेखा है x/a + y/b = 1, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब देखिए ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, इसको मैंने बोला a, इसको बोल दिया b। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है दोस्तों, क्या दिया है जी, 9/2। ठीक है, 9/2 दिया है। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 9/2 दिया है, और लेकिन फॉर्मूला क्या पता है हमको, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, इधर 9/2। क्लियर है, अब ये 2 2 खत्म, आधार की जगह मैंने रख दिया a, ऊंचाई कौन है b बराबर में 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब हमको और क्या बोला है कि ये रेखा
रेखा किससे होके जाता है भैया? 1 2 से होके जाता है। 1 2 से होके जाता है मतलब सेटिस्फाई करेगा, 1 2 से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह 1 रख दिए, y की जगह 2 रख दिए, 2/b बराबर 1। ठीक है, ओके, क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अब इसमें काम करना है अपने को। काम क्या करना है? चलिए, b एक कम b, a दूनी 2a बराबर में ab बटे में b बराबर 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूँ, b धन 2a बराबर ab का वैल्यू क्या रख दिया समीकरण 1 से 9, समीकरण 1 से क्या रख दिया 9, b धन 2a बराबर क्या आ गया 9। लाइन क्लियर है दोस्तों? ओके है। ठीक, यहाँ पे देखिए b का वैल्यू आ रहा है 9 माइनस 2a, 9 माइनस 2a, इस वैल्यू को अपन समीकरण 1 में रख देते हैं। किस में रख देंगे? समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रख दो तो क्या आएगा, a 9 माइनस 2a, a इंटू 9 माइनस 2a बराबर में 9। अब देखिए ये हो गया 9a, 9 दूनी 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बराबर 9। अब पक्षांतर किए तो 2a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, ओके है ना भाई? अब मध्य पद को ऐसे बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आए, -9 आए, और गुणा करने पर क्या आए, 18। गुणा करने पर क्या आ जाना चाहिए दोस्तों, 18। तो 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0, यही मिलेगा। ओके, कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो 2a माइनस 3, 2a माइनस 3 और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, ओके, ये स्टेप एक बार और देख लीजिए क्या किए हैं। यहाँ से a कॉमन लिया, अंदर आया 2a माइनस 3। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, क्या 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 2a, और यहाँ बचेगा -3 बराबर में 0। ठीक है, अब आपको फाइनली a माइनस 3, 2a माइनस 3 इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे a का वैल्यू आया 3, a का वैल्यू क्या आया 3, और यहाँ पे आया a का वैल्यू 3/2, a का वैल्यू 3/2। ठीक है, अब a का वैल्यू आ गया मतलब b का वैल्यू भी आ जाएगा। समीकरण 1 से मान निकाल लो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से b बराबर 3 तिया 9, b बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 तिया 9। अब यहाँ समीकरण 1 से b बराबर क्या आ जाएगा, 9/3/2। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6। सॉल्व करोगे ना तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब इसी वैल्यू को रख देना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख दो भैया। ये सबको समझ आ गया है? ठीक है, समीकरण 1 में रख दो वैल्यू को, क्या है, x/3 प्लस y/3 इक्वल टू में 1, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये पहला वाला आंसर आ गया मेरा, एकदम राइट है। अब दूसरा वाला को रख के देख लो क्या आएगा, x धन 3x/3/2 y/6 बराबर में 1। ठीक है, ये क्या हो गया, 2x/3 y/6 बराबर 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल टू 6, 4x प्लस वाई इक्वल टू 6, ऐसे मिलेगा दोस्तों। दोनों साइड इसका एलसीएम निकाला, लघुत्तम निकाला और उसको उधर ले गया। ठीक है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 6 मिल जाएगा। और ये दोनों ऑप्शन हमको दिख रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, 4x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।